अरे छोटे पंडित, यहाँ उकड़ू बैठ के तपस्या हो रही है क्या छोटे पंडित? अरे बेटी पुष्पा, कहाँ जा रही हो अपने गधे पर बैठकर? আমি যে তোমার मतलब क्या? पता नहीं बॉलीवुड वालों को क्या दिमाग खराब है कि जब भी कोई सीक्वल बनाने की कोशिश करते हैं तो पुरानी मूवी को भूल ही जाते हैं एकदम। यार क्यों नहीं तुम एक जो पहले मूवी बन चुकी है उसको कैरी फॉरवर्ड करके स्टोरी को आगे बढ़ाओ। नहीं, हमको तो एक आइसोलेटेड स्टैंड अलोन मूवी बनानी है बिना किसी सर पैर के। भूल भुलैया मुझे इतनी ज़्यादा पसंद आई थी कि मैं उसको एक दिन में 10 बार भी देख सकता था, क्योंकि सस्पेंस इतना अच्छा था उस मूवी में कि बार बार देखने पर ही समझ आता था कि हर एक पर्टिकुलर सीन का मतलब क्या बना। तो जब भूल भुलैया 2 की अनाउंसमेंट हुई थी तो दिल के अंदर एक उम्मीद जागी थी कि हमको कुछ वैसा ही कल्ट क्लासिक और कॉमेडी देखने को मिलेगा। लेकिन फिर जब ये पता चला कि अक्षय कुमार नहीं है इस मूवी में और उनकी जगह कार्तिक आर्यन ने ले लिया है, फिर सारी एक्सपेक्टेशंस पानी में बह गई हमारी। लेकिन मूवी को देखने के बाद मेरे अंदर कुछ मिक्स सी फीलिंग है, क्योंकि मैं ये भी नहीं कह सकता कि मूवी बहुत अच्छी है और ये भी नहीं बोल सकता कि बहुत ही बुरी है। जहाँ पहली भूल भुलैया में मेन फोकस किया गया था मेंटल हेल्थ पे, वहीं दूसरी भूल भुलैया इस पूरे टॉपिक को चेंज कर देती है और बेसिकली मूव ऑन करती है किसी और टॉपिक पे, जो कि है वही भूत प्रेत वाला टॉपिक। तो पहली भूल भुलैया के कॉन्सेप्ट ने एम्फोसाइज किया था मेंटल हेल्थ पर, वहीं भूल भुलैया 2 का कॉन्सेप्ट एम्फोसाइज करता है सुपर नेचुरल पावर्स पे, यानी कि चुड़ैल भूत पिशाच वो वाला। भूल भुलैया 2 में एक डिफरेंट टेक लेने की कोशिश करी गई जो कि नॉट सो डिफरेंट था, क्योंकि भूल भुलैया 2 की स्टोरी लाइन मुझे कुछ ना कुछ बिपाशा बसु की जो अलोन मूवी आई थी उसकी तरह लगी, सिमिलर लगी, यानी कि एग्जैक्ट नहीं बोलूँगा मैं, सिमिलर बोलूँगा। भूल भुलैया 2 में भी वही हवेली दिखाई गई है जिसमें चुड़ैल का बसेरा होता है और वहाँ सब जाने से डरते हैं, और फिर कियारा आडवाणी और कार्तिक आर्यन की एंट्री होती है। तो फिर आगे जाके कैसे स्टोरी बनती है तो आपको मूवी देखने के बाद ही पता चलेगा। और बट आज के लिए स्पॉइलर फ्री रिव्यू रहेगा हमारा। तो अगर बात करें मूवी की स्टोरी लाइन की, तो स्टोरी लाइन कुछ ऐसे बड़ा ग्रैंड लेवल पर हमको कुछ डिलीवर नहीं करती। हाँ, मूवी का बिल्डअप अच्छा था, लेकिन आगे जाके बहुत कुछ चीज़ें प्रेडिक्टेबल हो जाती हैं और आपको पता चलने लग जाता है कि इस पॉइंट के बाद क्या होने वाला है। तो मूवी में सस्पेंस एलिमेंट डालने की भी कोशिश करी गई है, लेकिन वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट फील नहीं होता। ये बात तो माननी पड़ेगी कि कोई भी स्टोरी लाइन परफेक्ट नहीं होती और फ्लॉज के लिए रूम हर स्टोरी लाइन में होता है, बट फिर भी जितना एक्सपेक्टेशंस मुझे थी इसकी स्टोरी लाइन से उतने लेवल पर डिलीवर नहीं कर पाई। ये चीज़ मैं मानता हूँ कि स्टोरी लाइन का, किसी भी स्टोरी लाइन का फ्लॉलेस होना इम्पॉसिबल है, और यही चीज़ अगर हम यहाँ भी अप्लाई करें तो इसकी स्टोरी लाइन उतना डिसअपॉइंट नहीं करती जितनी हमको ट्रेलर देख के ऐसा लगा था कि डिसअपॉइंट करेगी, क्योंकि सारी चीज़ें ऑर्डरली वाइज चलती हैं और हर एक चीज़ को एक मीनिंग दिया गया है इस मूवी में। और अगर बात करें कॉमेडी की, तो कॉमेडी सिर्फ 2 ही कैरेक्टर्स की वजह से रिवाइव हो पाई इस मूवी में, और वो थे राजपाल यादव सर एंड संजय मिश्रा सर, जिन्होंने थ्रू आउट द मूवी होल्ड करके रखा कॉमेडी को। लेकिन कुछ जगह ऐसे फोर्स भी लगी हमको कॉमेडी, क्योंकि भूल भुलैया 1 की जो कॉन्सेप्ट था वो कल्ट क्लासिक था और उसी के हिसाब से उसकी कॉमेडी रखी गई थी, और वही चीज़ यहाँ पर भी अप्लाई करने की कोशिश करी गई है, लेकिन उतनी अच्छी तरीके से नहीं कर पाए। अगर बात करें कार्तिक आर्यन के रोल की, तो कार्तिक आर्यन ने भी एक बहुत अच्छी परफॉर्मेंस डिलीवर करी है और कॉमेडी लेवल पर अपने आप को बहुत ही सिग्निफिकेंटली डेवलप किया है उन्होंने। लेकिन उनके कैरेक्टर का जो सोल पर्पस था वो कहीं ना कहीं मिसिंग लगा मुझे, क्योंकि अक्षय कुमार की जगह लिया उन्होंने और अक्षय कुमार का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था भूल भुलैया में, सब कुछ ठीक करना उन्हीं का काम था। लेकिन कहीं ना कहीं मुझे कार्तिक आर्यन के रोल को देखकर ऐसा लगा कि इनका जो रोल था वो एंड में जाके सेंसलेस हो जाता है एकदम। मूवी के ट्रेलर को देखकर ऐसा लगा था कि विद्या बालन की जगह ली है कियारा आडवाणी ने, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि कियारा आडवाणी के रोल को एकदम से आउट परफॉर्म करती है टबू। टबू का रोल बहुत ही ज़्यादा सिग्निफिकेंट है इस मूवी में और आगे जाके पूरी की पूरी स्टोरी लाइन उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। जिस तरीके से उन्होंने अपने रोल को पोर्ट्रे किया है वो सारे वॉइड्स को और फ्लॉज को फिल कर देता है जो कि हमको लगे थे कि इस मूवी में थे, क्योंकि तबू के कैरेक्टर ने ही इस पूरी मूवी के हॉरर एलिमेंट को सपोर्ट किया है और उन्हीं के कैरेक्टर की वजह से इस मूवी को थोड़ी सी डेप्थ मिलती है। क्योंकि जब जब उनका कैरेक्टर अपीयर होगा मूवी में, आपका इंटरेस्ट और गहरा होता जाएगा और एंटिसिपेशन उतनी ही ज़्यादा बढ़ती जाएगी, क्योंकि मैक्सिमम हॉरर सीन्स तबू से एसोसिएटेड है इस मूवी में और उनमें ज़्यादातर मेक सेंस वही करती है, क्योंकि सब पूरी मूवी जैसे कि मैंने बोला उन्हीं के अराउंड रिवॉल्व करती है। अगर बात करूँ मूवी की स्क्रीन प्ले, लोकेशंस और बैकग्राउंड म्यूजिक की, तो वो भी अपनी जगह बिल्कुल अच्छे थे। लेकिन भूल भुलैया 1 जहाँ कल्ट क्लासिक मूवी थी और वो इंडियन कल्चर को बहुत अच्छे से प्रमोट करती थी और इंक्लाइंड थी उसकी तरफ, वहीं भूल भुलैया 2 इस चीज़ पे थोड़ा सा मिस आउट करती है और वो हमको इतना खास एक्सप्लोर करने के लिए नहीं देती इंडियन कल्चर को लेकर।
मूवी का बैकग्राउंड स्कोर उसके हॉरर सीक्वेंसेस को सपोर्ट करता है, लेकिन एट सर्टेन पॉइंट्स इतने क्रूशियल मोमेंट्स पे कॉमेडी घुसाने की कोशिश करी गई है कि वो बहुत ज़्यादा फोर्स लगती है और हमको क्रिंजी सा फील होता है। और भूल भुलैया फ्रेंचाइज का जो मेन हाईलाइट है उसका गाना आमी जे तो मार, उसको यूज़ करने की बहुत अच्छे तरीके से कोशिश करी गई है, लेकिन मुझे लगता है कि भूल भुलैया 1 में जो यूज़ किया गया था वो ज़्यादा बेटर था भूल भुलैया 2 से। भूल भुलैया 1 में वही क्लासिकल इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ ज़्यादा हुआ था, जो कि ये दिखाता है कि पुराने ज़माने की ही स्टोरी बताई जा रही है हमको, लेकिन भूल भुलैया 2 में वो चीज़ चेंज हो जाती है क्योंकि यहाँ पे मॉडर्न इंस्ट्रूमेंट्स का ज़्यादा यूज़ किया गया है। और भूल भुलैया का जो गाना है, ये फेमस गाना, ये हमको थोड़ा सा डिसअपॉइंट करता है, थोड़ा सा बोलूँगा मैं, ज़्यादा नहीं। और ऐसे से बहुत सारे कंपैरिजन्स करूँगा मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे मैं भूल भुलैया 1 को कंपेयर करूँगा भूल भुलैया 2 से, क्योंकि बीइंग अ सीक्वल इस मूवी में कंपैरिजन ड्रॉ करना तो बनता ही है, क्योंकि ये मूवी अपनी जगह पर ठीक है और अपने आप को होल्ड करके रखती है इंडियन ऑडियंस के आगे। लेकिन जहाँ तक बात रही कंपैरिजन्स की, तो ये फार फार अवे है भूल भुलैया 1 से। और एट दी एंड में यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको अपने पैसे से कुछ ज़्यादा ही प्यार है तो इसको मूवी को देखने मत जाना, और अगर आपको ऐसा लगता है कि भूल भुलैया फ्रेंचाइज से आपको कुछ ज़्यादा ही प्यार है तो ही इस मूवी को देखने जाना और सेल्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखने जाना। क्योंकि मुझे ऐसा लगा कि जितने डेलिकेट टॉपिक पर भूल भुलैया पार्ट 1 में बात हुई थी, बेशक वो एक ओरिजिनल कॉन्सेप्ट नहीं था, लेकिन फिर भी जिस हिसाब से सारी चीज़ें प्रेजेंट करी गई वो बहुत अच्छा था और ब्रिलियंट था। वहीं भूल भुलैया 2 में एक यूज टॉपिक को ही दोबारा से इस्तेमाल किया गया है हमको ये बताने के लिए कि भूत पिशाच होते हैं, क्योंकि चुड़ैल का कॉन्सेप्ट जैसे कि मैंने बोला नया नहीं है इंडिया में, और बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर कर चुकी है इंडियन सिनेमा इस टॉपिक पर, और फिर से हमको वही चीज़ दिखाना कहीं ना कहीं डिसअपॉइंटमेंट देता है इंडियन ऑडियंस को। और एट दी एंड हमको पिक्चर देखने के बाद ऐसा लगता है कि बस इतना ही था, यहीं तक था, क्योंकि कोई क्वेश्चन आता नहीं माइंड में जितना भूल भुलैया 1 को देखकर आया था। और इस मूवी को देखकर मेरे अंदर मिक्स्ड फीलिंग्स है, जैसे कि मैंने बोला, और वो सारी फीलिंग्स मैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में निकालूंगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसको लाइक कर देना और कमेंट करके बताना कि आप जाओगे या नहीं जाओगे भूल भुलैया 2 को देखने। और अगर इस चैनल पर नए हो तो उस नीचे सब्सक्राइब का बटन होगा लाल, उसको टच करके ग्रे बनाओ, और अगर नए नहीं हो पर वीडियो देख के सब्सक्राइब नहीं करते तो भी सब्सक्राइब करो, नीचे वाले बटन को दबाओ अभी के अभी। एंड दैट्स इट फॉर टुडे, stay connected for more.